लैंड ऑफ पासेस और द लास्ट शांगिरा ला के नाम से जाना जाने वाला लद्दाख भारत का वो रीजन है जिसकी प्राकृतिक छटा किसी सपने की तरह लगती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पिछली सरकारों की इग्नोरेंस और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण लद्दाख विकास की राह से भटक गया था। पर साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद लद्दाख में करिश्माई बदलाव देखने को मिले हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी के कई क्रांतिकारी फैसलों ने लद्दाख का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया। जब ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उस समय मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,068 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री विकास पैकेज दिया था, जिसका इस्तेमाल 63 परियोजनाओं में किया जाना था। इस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख के खाते में आया था, जहां उन्हें 9 परियोजनाओं के लिए 21,441 करोड़ रुपए दिए गए थे। 5 अगस्त 2019 में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास कराया और आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। ये लद्दाख के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। आपको बता दूं कि साल 2024-25 के बजट में मोदी सरकार ने लद्दाख के विकास के लिए 5,958 करोड़ का बजट रखा है, जो पिछले साल से 32% ज़्यादा है। अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार लद्दाख के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। लोकल फार्मर्स की मदद के लिए लेह में 1,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी वाली एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी बनाई जा रही है। अमित शाह जी ने लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ केयर और एजुकेशन हर फील्ड में इसके विकास की मजबूत नींव रखना शुरू कर दी है। साथ ही लद्दाख में 30 हेलीपैड्स और 2 हैंगर्स भी बनाए गए हैं। यहाँ 10 नए टूरिस्ट सर्किट्स और 5 नए ट्रैकिंग रूट्स बनाए गए हैं, जिससे लद्दाख में आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है और लद्दाख के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के कई नए अवसर बने हैं। लद्दाख सालों से बिजली की परेशानी से जूझ रहा था। इस परेशानी के समाधान के लिए मोदी सरकार 1,310 करोड़ की लागत वाली इंट्रा स्टेट 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछा रही है। इसके अंतर्गत लद्दाख में मिनी हाइड्रो परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना और पिन बिजली परियोजना चलाई जा रही है। मोदी सरकार ने लद्दाख के अंदर कई स्कूल बनाए जा रहे हैं और आज लद्दाख के बच्चे स्मार्ट क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं। यही नहीं, लद्दाख के लोगों की सालों से चली आ रही यूनिवर्सिटी की मांगों को भी पूरा किया है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। -33 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में लद्दाख के अंदर फ्यूल की काफी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन साल 2019 में लद्दाख में स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल को लॉन्च किया गया है, जिससे कि ठंड चाहे कितनी भी हो, लद्दाख विकास की राह में एक पल के लिए भी नहीं रुकने वाला है। साल 2015 के बाद से ही मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह लद्दाख के विकास की नई कहानी लिख रहे हैं, जो इसे एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रही है। स्थानीय लोगों को सशक्त करके आगे बढ़ाना और इस क्षेत्र की यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम आने वाले समय में एक समृद्ध लद्दाख के रूप में देखने को मिलेंगे।